आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा मेरा जिसमें मैंने बोला था कि 300 फीट को मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं इसका स्लोप। तो अब दूसरा पार्ट जो उसका है, दूसरा पार्ट उसका ये है कि अब दूसरे पार्ट के अंदर हम उसको जो कर्व्स होते हैं वहाँ पे हम कैसे निकाल सकते हैं पाइप को, क्योंकि SWR की पाइप है, चाहे 10 फीट की है या 20 फीट की, 3 मीटर की है या 6 मीटर की है, लेकिन उसके अंदर हमें ये देखना होता है फिर कि इसको कर्व तो नहीं दे सकते हम, तो कर्व की जगह अगर हम बेंड देंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो वहाँ पे क्या अल्टरनेटिव्स है हमारे लिए वो भी हम देखेंगे, और इसके साथ में ये भी बात करूँगा आज कि जो पानी निकलता है, क्योंकि अगर इससे पानी में निकालूं मिक्सर से तो ये क्यों निकलता है इतना, और यहाँ से किस हिसाब से निकलेगा, इसकी यहाँ से नलके से किस हिसाब से निकलेगा, इसको क्या कहते हैं दोनों को, वो दोनों चीज़ें डिफाइन कर दूंगा मैं इस वीडियो के अंदर। पहले हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पे ये 100 केज फीट है हमारा, और यहाँ से हमें पानी निकालना है। अब इस 100 केज फीट का आउटपुट हमें निकालना है। तो लेवल जो हमने पहले की थी वो ये है, यहाँ पे ये टॉप मेरा लेवल आ रहा है। तो अब अभी तो मैंने पाइपें डाली, अब इसको कल दूसरा सेटअप जो इसका आएगा अब मेरे काम में, तो मैं इसको कल स्लोप प्रॉपर लेवल करके स्लोप निकाल के यहाँ से आगे का प्रोसेस कर दूंगा। लेकिन पाइपें मैंने डाल के रखी है, सिर्फ अब मुझे एक काम करना है कि इसको लेवल करके कंक्रीट करना है, लेवल करके कंक्रीट करना है। मुझे क्या करना है कि यहाँ पे, यहाँ से मैं दिखाऊँ अब, जो मैंने पहले ग्राउंड की लेवल की, अब इसके बाद मुझे अब यहाँ से लेवल करना होगा। इसको लेवल में मैंने लाया ऐसा, इसको मेजरमेंट करके, और वहाँ पे सेप्टिक के अंदर, सेप्टिक से जो सेप्टिक टैंक का आउटपुट है, सेप्टिक टैंक का आउटपुट वो मुझे देखना है 100 केज फीट तक क्या हाइट है, ये लेवल उस लेवल को मुझे कंपेयर करना है, फिर यहाँ से मुझे नाप के लेके जाना है आगे। तो अब मैं दिखाता हूँ आगे का। यहाँ से आप लोग देख लो, ये सारा पाइप है, किस हिसाब से मैंने की है, किस हिसाब से मैंने की है यहाँ से यहाँ तक। अब आगे दिखाता हूँ मैं, ये यहाँ पे कर्व आया हमें, ये यहाँ से हमारा कर्व आएगा। अगर हम इसको सीधा काटता तो सही नहीं रहता, क्योंकि अड़ोस पड़ोस को भी देखना है, प्रोटेक्शन भी रखना है दोनों जगह का। तो अपने काम में हमें काम रखना है। तो कैसे करना है, यहाँ पे मुझे लगेगा अब मैन होल, लेकिन वो लगेगा 45 के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर हम दे देंगे, लेकिन 45 डिग्री, 45 हम इसको ऐसे कर देंगे कि ये पाइप जो है ये ऐसा आएगा कट, और यहाँ से भी ऐसे कट हो जाएगा पाइप को, ये और ये इस हिसाब से, और इसके अंदर हम फिर रेक्टेंगल, यानी कि जो इसका फ्लो हो निकलेगा वो कल हमें मेंटेन रहना चाहिए, 45 डिग्री के अंदर वो फ्लो निकलना चाहिए। सेम ऐसे ही हो जाएगा यहाँ पे भी, यहाँ पे पहुँच के हो गया मेरा और एक मसला हल। ये जो अभी आप लोगों को नजर आता होगा, इसको मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे किया और इसको ऐसे करूंगा। यहाँ से जो फ्लो आएगा वो इस साइड आएगा, ये इस साइड, और यहाँ पे वो फिर से टक्कर करके वापस इसी साइड निकलेगा। वो किस हिसाब से हमारा इसका फोर्स बनेगा आगे, ये देखना होता है, एक जान के ये चीज़ें जानना होता है। तो इस हिसाब से यहाँ तक हम पहुँच गए। अब आगे का प्रोसेस में दिखाता हूँ। वहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरा आया फिर से। अब यहाँ से फिर मुझे टीढ़ा हो रहा था, फिर से मुझे देना पड़ा मैन होल यहाँ पे फिर से, यहाँ पे मैं आप लोगों को फिर से समझाता हूँ। ये पाइप जो है, ये वाली पाइप देखो किस हिसाब से हम कर देंगे कल को। इसको मैं काटूंगा ऐसे, और इसको काटूंगा ऐसे ही, इसी मोशन में। यहाँ से पानी आया, यहाँ से पुश हो जाएगा पानी का, वो जाएगा इसके अंदर, यहाँ पे बन जाएगा मैन होल हमारा। तो इन टीढ़े जगहों पे हमें मैन होल बनाना होता है। मैन होल का काम क्या है, मैन होल हम इसलिए बनाते हैं कि जहाँ पे हमारा कर्व ज़्यादा रहते हैं, तो वो एज ए इंस्पेक्शन हम काम करते हैं उसमें। ये इस पे भी बात करूँगा, इंस्पेक्शन क्या है, मैं आगे चल के थोड़ा दिखाता हूँ आप लोगों को। पहले ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मैन होल क्यों नहीं रखा। यहाँ पे ये अगर आप लोगों ने देखा, ये बिजली का खंबा है, यहाँ पे मैं मैन होल रख सकता था, नहीं रखा। मैंने मैन होल आगे लेके गया, यहाँ पे रखा मैंने मैन होल, ये। और इसके बाद जो इंटरेस्टिंग वाली कहानी है वो यहाँ पे एक और एक पॉइंट आप लोगों को सीखने को मिलेगा। जरा इधर दिखा दो पहले। ये मेरा सारा जो आएगा यहाँ से जो सारा आएगा इस कम्प्लेक्स का सारा, इसका सेप्टिक, इसका 100 केज फीट वहाँ पे सेप्टिक बनेगा, उसके बाद 100 केज फीट बनेगा, उसके बाद 100 केज फीट का आउटपुट जो होगा वो हम यहाँ से 45 डिग्री में यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है, 45 डिग्री में। तो अब हम इस मैन होल को समझेंगे कि यहाँ पे हमारा मैन होल काम कैसे करेगा। अब ये देखना है हमें, यहाँ से हमारा उस सेप्टिक और 100 केज फीट का पानी आया उस वाले घर मकान का। अब हमें देखना है यहाँ पे, लॉन्ग प्रोसेस की बात मैं कर रहा हूँ। अगर हम इसको 90 डिग्री से लाएंगे एक साथ, इस कम्प्लेक्स के अंदर भी किसी ने फ्लश किया, उस घर से भी फ्लश किया, पानी आया यहाँ तक मेरा,
एक साथ या ना रनिंग, वहाँ पे 100 क्यूसेक फीट का पानी ओवरफ्लो हुआ, इस 100 क्यूसेक फीट का भी पानी ओवरफ्लो हुआ, तो एक दूसरे के साथ टक्कर लगने से क्या होगा? 90 डिग्री में काम नहीं करना है प्लम्बिंग में, प्लम्बिंग सिखाता ही नहीं है 90 डिग्री काम। अब आप बोलोगे कि कंपनी ने क्यों बनाया? कंपनी कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन खुद देखना है हमें सही क्या है। 90 डिग्री काम करने से यहाँ से भी पानी आया, वहाँ से भी पानी आया, आपस में मिल जुड़ गए ये दोनों। तो जो इसके साथ लीड होता है उस टाइम पे पानी के साथ, तो लीड को क्या होगा? लीड आहिस्ता आहिस्ता रेस्ट करेगा उस पाइप पे। जब लीड ने रेस्ट किया पाइप के अंदर, तो कल को वो हमारे लिए फ्यूचर के लिए डेंजरस बन सकता है। अब इसका अल्टरनेटिव है, हर चीज़ का अल्टरनेटिव है। अब इसका अल्टरनेटिव क्या हमने निकाला? हम यहाँ पे लाएंगे ऐसे 45 में, यहाँ पे मैन होल बनाएंगे और इस पोजीशन में यहाँ पे ला दूंगा इसको पाइप, इस 100 क्यूसेक फीट का पाइप यहाँ से लाऊंगा ऐसे, यानी कि 45 डिग्री का यहाँ का भी पानी आया, वहाँ का भी पानी आया, यहाँ तक, और दोनों कंटिन्यू रहेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। ये सेम उसी हिसाब से बनेगा जिस तरह से हमारा सिंगल वाई टी बनता है, सिंगल वाई टी या डबल वाई टी बनता है, सेम वही है। अगर आपको मैन होल को कनेक्ट करना है, उसको भी मैं दिखाऊंगा कि हम मैन होल के अंदर कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे हम 90 डिग्री काम नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा चीज़ दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। जरा बाबूजी, हाँ ये इस पोजीशन में आके मुझे इस वाले कॉम्प्लेक्स का कनेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे भी सेम थोड़ी वही करना है जो हमने वहाँ पे किया। इसके बाद हमें जानना है कि स्लोप, SWR के अंदर हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। SWR के अंदर हमें स्लोप डिपेंड करता है। स्लोप, ये मोटी पाइप, ये पतली पाइप हम इसलिए डालते हैं, मोटी पाइप और पतली पाइप कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, SWR के अंदर आपको जंग नहीं लग सकता है, SWR के अंदर आपको कुछ भी नहीं हो सकता है, चाहे आपने प्लास्टिक का डाला, जो भी डाला, ड्रेन डाला। लेकिन अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर लीड चढ़ता है कल। उस लीड को प्रोटेक्शन रखने के लिए, अगर इसमें लीड चढ़ भी सकता है, तो उसके लिए हम रखते हैं क्या? स्लोप, तभी पानी निकलेगा, क्योंकि इसके अंदर पानी फ्लोर के ऊपर से जो हम पानी रन कराएंगे, तो वहाँ पे डिपेंड करता है स्लोप, किस साइड कितना ढलान है। जितना ढलान हम रखेंगे और उतना ही ढलान में पानी निकल जाएगा, उतने ही ढलान में पानी निकल जाएगा। ये कोई अजूबा नहीं होता है, ये कोई अजूबा नहीं होता है, सिंपल गेम होती है। अब इसके बाद मैन होल का क्या काम है? मैन होल जो हम बनाते हैं क्या काम है? दो तरीके का मैन होल बनता है। एक मैन होल हम बनाते हैं जो नॉन रिटर्नेबल होता है, NRV की तरह काम करता है। तो किस हिसाब से वो NRV का क्या काम करता है? वो NRV की तरह वो काम ये चीज़ करता है कि सेप्टिक का बदबू मास्टर ट्रैप का जैसा काम करेगा, वो सेप्टिक का बदबू ऊपर नहीं देगा कमरों के अंदर, बाथरूमों के अंदर। उसके अंदर वो सिस्टम बनाना पड़ता है ऐसे, वो भी मैं सिखाऊंगा किसी एक वीडियो के अंदर। लेकिन यहाँ पे मैन होल का जर्नल अगर हम देखेंगे, जो मैन होल का काम होता है इंस्पेक्शन करना। इंस्पेक्शन के लिए हम मैन होल्स रखते हैं ड्रेन के अंदर। मैन होल को इसलिए मैन होल कहते हैं, असल में अगर उसको हम इंस्पेक्शन सिंक होल भी कह सकते हैं। उस चीज़ को ज़रूरी नहीं है कि हम उसको मैन होल कह सकते हैं, उसको हम इंस्पेक्शन सिंक होल भी कह सकते हैं। अगर आजकल बहुत सारे अब ट्रेंडर, नए ट्रेंड चलते हैं मार्केट में। आजकल प्लम्बर्स क्या करते हैं कि डायरेक्ट वो इंस्पेक्शन टी लगाते हैं। इंस्पेक्शन, कोई इंस्पेक्शन टी कहता है, कोई इंस्पेक्शन कॉलर कहता है उस चीज़ को। लेकिन मैं इंस्पेक्शन टी ना इंस्पेक्शन कॉलर पे डिपेंड रहता हूँ। क्यों? यहाँ पे मुझे ना मैं इंस्पेक्शन टी लगा सकता था, ना मैं इंस्पेक्शन कॉलर लगा सकता था। क्यों? मैंने इसलिए नहीं लगाया कि मेरे करू में काम था, जिगजैग में मेरा काम था। जिगजैग के अंदर मुझे यहाँ पे नेचुरल जो हम सिंक होल बनाते हैं, तो वो सही था यहाँ पे मेरे लिए, जिसको मैं इंस्पेक्शन होल बना सकता हूँ। इंस्पेक्शन एक डिफ करके, जिसको मैं कहूँ कि इंस्पेक्शन के लिए एक जगह मैंने बनाया, वहाँ पे मैन होल, जिसको हम फिर लास्ट में नाम देते हैं। तो वो इसलिए मुझे बनाना पड़ा उन जगहों पे। अदरवाइज SWR के पीछे कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। हाँ, SWR के अंदर आप लोगों को सिर्फ इतना ही ख्याल रखना है, मेल फीमेल रखना है ख्याल। जॉइंटिंग प्रॉपर होना चाहिए, स्लोप प्रॉपर होना चाहिए, और डिग्री के हिसाब से काम करना है। 45 डिग्री के अंदर आप काम कराओगे या करोगे तो आपकी काम को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपने 90 का इस्तेमाल किया तो वो काम नहीं, वो कुछ और ही बन जाएगा, वो अजूबा बन जाएगा फिर। तो इसलिए मैं अजूबा वाला काम नहीं सिखा सकता हूँ किसी एक भाई को। तो मैं जो सिखाऊंगा वो दुनिया के किसी भी एक कोने के अंदर आप लोग जाओ, आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये है, यही मेरा मेन मोटो। तो कहीं भी काम करोगे, अगर हमने ये हमारा मेन होल पाइप, जो ड्रेन पाइप बनाते हैं, बाईपास
इसके बाद हमें हमारे इसके साथ लिंक कनेक्ट करना है। लिंक हमें करना कनेक्ट किस हिसाब से है, या तो 45 डिग्री में, या 30 डिग्री में, 20 डिग्री में, 10 डिग्री में, इतने डिग्रीज के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 50 डिग्री तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, 50 के बाद इसके अंदर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लास्ट एंड लास्ट अगर आप लोगों को कहीं पे मौका मिलेगा 45 के अलावा, 45 के अलावा आप 50 तक लास्ट कर सकते हो। उसके बाद कभी भी LWR के साथ खतरा रह सकता है आपके लिए, अगर 50 से ज़्यादा हो गया, चाहे आपने कितना भी स्लोप रखा होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए को भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।